Assalamualaikum dear students. So today we are learning about कि भैया रजिस्टर जब किसी सर्किट में लगता है तो उसमें कितना पावर और एनर्जी ज़ाया होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पावर डिसिपेशन इन अ रजिस्टर। क्लास मैट्रिक का चैप्टर नंबर 15 सिंटैक्स बोर्ड और क्लास इंटर का चैप्टर नंबर 13 सिंटैक्स बोर्ड एंड पंजाब टेक्स्ट बोर्ड दोनों को फॉलो कर रहे हैं हम, ठीक है। पावर डिसिपेशन का मतलब ये है, तो फर्ज करें डियर स्टूडेंट्स, एक सर्किट आपके पास है। सर्किट कौन सा वाला सर्किट? वो जो 3 इडियट्स वाला है वो वाला सर्किट नहीं, बल्कि कैसा सर्किट जिसके अंदर एमीटर लगा हुआ है, एक रियोस्टेट लगा हुआ है और एक बैटरी लगी हुई है। ये जो आपको स्ट्रेट लाइन नज़र आ रही है ये तार हैं। बैटरी की वजह से इस तार के अंदर करंट फ्लो होगा, लेकिन हम उसको चेंज करने की सलाहियत रखते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है। सर आपको कैसे पता वेरिएबल है? भैया ये जो साइन है ना, ये जो सिंबल है, इस तरह का रजिस्टर के साथ अगर इस तरह का एरो आ जाए तो दिस साइन इज़ नोन एज वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन मूव करवाने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लाजमी सी बात है, कोई भी चीज़ मूव दुनिया में जब करती है जब उसमें एनर्जी मौजूद होती है, चाहे हम हो या फिर एक इलेक्ट्रॉन हो, दोनों को खाना तो चाहिए मूव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, ठीक है। तो वो कितनी एनर्जी होती है या वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है? तो आपको याद होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज इज़ नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेजेस। वोल्टेजेस होते हैं कि एक चार्ज के ऊपर इस कंडक्टर में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में मौजूद एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितनी एनर्जी, कितनी जूल एनर्जी खर्च हो रही है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पर यूनिट चार्ज। क्यों यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, सो डब्ल्यू एक्सटर्नल इज मतलब एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल वी, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, पावर का फार्मूला आप लोगों को पता है, वो इक्वल होता है एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम। मतलब ये पावर क्या होता है भाई, कितने टाइम में कितनी एनर्जी खर्च हो रही है, दिस इज़ नोन एज पावर। अब चाहे वो इलेक्ट्रॉन के चलने की वजह से एनर्जी खर्च हो रही हो कुछ टाइम के अंदर, ये एक हमारे चलने की वजह से हो रही हो, फार्मूला तो सेम ही रहेगा। सो डब्ल्यू एक्सटर्नल का मतलब एनर्जी ही है, सो इसलिए हमने यहाँ पे क्यू डेल वी लिखा एनर्जी की जगह पे, और ये डिवाइड बाय टाइम। आपको याद होगा कि करंट का फार्मूला होता है क्यू बाई टी। सो यहाँ पर जो पावर का फार्मूला बना वो बना P इज़ इक्वल टू V इंटू आई। सो अब आपने याद रखना है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक रेजिस्टर में से गुज़रता है तो उसका जो पावर डिसिपेट होता है वो कितना होता है, V इंटू आई। अगर इसी फॉर्मूले को हम इन टर्म्स ऑफ करंट और रेजिस्टेंस लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखें, V इक्वल होता है आई आर के। आपने V की जगह आई आर पुट किया, I को I से मल्टीप्लाई किया, P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। सो P इज़ इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर का मतलब ये है कि कितना करंट पावर डिसिपेट हो रहा है। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है तो ये फार्मूला लगा लो, वोल्टेज और करंट की वैल्यू दी हुई है तो ये फार्मूला लगा लो। इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस अगर आपसे पूछा गया है तो I किसके इक्वल होता है, V बाय आर के। आई की जगह आई स्क्वायर की जगह पर पुट कर दो, सॉरी, ठीक है, यहाँ पर आर आएगा ना, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। देखें ये कुछ इस तरह से होगा कि आपने फार्मूला लिखा V, इसको छोड़ दें, ठीक है, V बाय आर, V बाय आर को होल स्क्वायर इंटू आर। सो इट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इंटू आर, ठीक है। आर से आर कैंसिल, सो इट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये फार्मूला अगेन ये बना। तो ये किस में है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेजेस एंड रेजिस्टेंस। अब हम चलते हैं और ये सीखते हैं कि पावर तो हमने सीख लिया कि भाई इतना पावर, 3 फार्मूला हमने डिस्कस की कि इतना पावर डिसिपेट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन या करंट किसी रेजिस्टेंस के अंदर से फ्लो करता है। एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है ये तो हमने सीखा ही नहीं, अब सीख लेते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं दूर नहीं जाना हमने। सो डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट
कि हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटिंग व्हेन इलेक्ट्रॉन एंड करंट फ्लोज थ्रू अ रजिस्टर इन क्लोज सर्किट। देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि जो पावर का फार्मूला हमने लिखा था वो था वर्क डन पर यूनिट टाइम, मतलब एनर्जी स्पेंड पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो अब हमने क्योंकि बड़े सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करनी है तो इसलिए यहाँ हम डिफ्रेंशिएट का इस्तेमाल करेंगे। सो डी ई बाई डी टी, डी टी यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाकर, यहाँ डिवाइड वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, सॉरी कभी कभी गलती हो जाती है। ठीक है, सो डी ई मतलब एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास बना डी इज इक्वल टू पी इंटू डेल टी डी टी, या डेल टी के लो डी टी के लो। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं जिसकी हम एनर्जी स्पेंड मालूम करें, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के लिए हमने सम करना है और सम हम इंटीग्रेशन से करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा दो, डी का इंटीग्रेशन तो ई आएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन पी इंटू डी टी। आपको याद है कि पीछे हमने पावर का फॉर्मूला जो ड्राइव किया था वो आई स्क्वायर इंटू आर था। सो डी इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट टी टू ज़ीरो, मतलब जब हमने रेजिस्टर, मतलब जब हमने उस सर्किट के अंदर बैटरी नहीं लगाई थी तो उस टाइम हमारे जो वोल्टेजेस थे, जो एनर्जी स्पेंड हो रही थी वो ज़ीरो थी, लेकिन बैटरी लगाने के बाद टाइम टी तक कुछ ना कुछ एनर्जी तो स्पेंड हो रही होगी क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा बैटरी लगाने की वजह से, वो टाइम टी ये है। इसलिए लिमिट टाइम टी से लेकर ज़ीरो तक एंड आई स्क्वायर आर इंटू डी टी जो पावर का फॉर्मूला था। करंट और रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती हैं इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर आ गई, और डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन अगर आप डी टी करते हो ना, डी टी इज इक्वल टू टी होता है। ठीक है, डिवाइड बाय डी होता है तो डी से डी कैंसिल टू टी, हमारे पास टी बचता है। तो इसलिए एक और फार्मूला हमने सीखा भाई, ई इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी। ठीक है, अच्छा देखो आई की वैल्यू होती है वी बाय आर, आई स्क्वायर की होगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स ई इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आई स्क्वायर, आई की जगह पे हमने रखा इंटू टी। ठीक है, टी आएगा यहाँ पर, आर स्क्वायर से एक आर कैंसिल तो वी स्क्वायर ओवर आर इंटू टी। क्लियर है, एक फॉर्मूला ये हो गया एनर्जी का। वी की जगह पे आई आर पुट कर दो तो आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर ओवर आर इंटू टी, आर से आर कैंसिल तो आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आई स्क्वायर आर इंटू टी, जो कि जूल्स लॉ मैंने आपको बताया था कि वो जूल्स लॉ है, वो इस तरह से ड्राइव होता है। ठीक है, तो आज आपने दो चीज़ें सीखी कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एनर्जी स्पेंड कैसे होती है, मुख्तलिफ फार्मूलाज हमने उसके सीखे, और जूल लॉ किस तरह से ड्राइव किया जाता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।